तो बच्चा आज हम पढ़ेंगे इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिमारण्य, यव, यवन, मातुलाचार्याणाम आनु। ये सूत्र पक्का परीक्षा में आएगा। मैं कुछ सूत्र आपको बता देता हूं फिर से। अजादित टाप आएगा उधर। इसके बाद प्रत्यय का पूछेगा दूसरा। कठिन में थोड़ा पूछा तो भस्त्री सा पूछ सकता है, बाकी टिड्ढाणे पूछेगा। और चौथा कहीं आकर के उसकी गाड़ी रुकेगी तो इंद्र, वरुण। लास्ट में जो 10 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं ना, उसमें से एक इसे भी समझ लेना, और छोटे छोटे प्रश्न तो बनाएगा ही वो इससे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, पूरा पढ़ जाएंगे आज हम जितनी भी वार्तिक हैं उसके सही। कल हमने जो पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल कर लीजिए। कौन सूत्र पढ़ा था कल? ये भी तो पढ़ा था। बहुवादिभ्यस्य, बहुवादी गण पठित शब्दों से क्या होता है? और ङीस और ङीप में झगड़ा कौन सी जगह था? वो तो गुणवचनात्मक था। ठीक है, ये 2 मत थे यहाँ पर। कोई यहाँ ङीश पाठ मानते हैं, कोई ङीप मानते हैं। अच्छा, इसके बाद पुंयोगादाख्यायाम, इसका उदाहरण बताओ। गोपस्य स्त्री, गोपी में कौन प्रत्यय है? ङीश है कि ङीप है? ङीश है। ठीक है। सूर्या में क्या है? और सूरी में ङीश है। याद रखोगे ना ये सब? हाँ, चल ये सूत्र का तो उच्चारण कर ही लिया, आगे बढ़ते हैं। एषाम आनुक आगमः स्यात् ङीश्च। एषाम इत्युक्ते सूत्र पठितानाम। सूत्र पठित जो शब्द हैं इनको आनुक आगम होता है और ङीश भी होता है। किस अर्थ में होता है उसको थोड़ा आगे विवेचन कर रहे हैं अगली लाइन। इंद्रादीनाम षण्णाम मातुलाचारयोश्च पुंयोग एवेश्यते। इंद्रादि जो 6 शब्द हैं, यहां तक गिनाओ 1 2 3 4 5 6 मृड तक 6 शब्द ये हो गए। इंद्रादीनाम षण्णाम और मातुल आचार्य उश्च। मातुल और आचार्य इधर से 2 शब्द पकड़ लो। टोटल शब्द कितने हो गए ये? इन 8 शब्दों से जो ये स्त्री प्रत्यय विधान किया जा रहा है, ङीश और आनुक। ङीश संयोग शिष्ट है, ये आनुक। आनुक एक आगम है ये बच्चा। ठीक है, जिसे विधान किया जाएगा कित्वात उसके अंत में बैठेगा। अभी एक रूप बना करके दिखा देंगे, इसकी आपको प्रक्रिया की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो इनसे पुंयोग में ही ङीश करना है, इन 8 शब्दों से। बात क्लियर हो गई? ताकि तत्र ङीशी सिद्धे, ताकि पुंयोग में ये 8 शब्दों से ङीश तो सिद्ध है। ताकि किस सूत्र के द्वारा ङीश सिद्ध है? अरे पुंयोगादाख्यायाम से ही ङीश सिद्ध है। ठीक है, पिछले से। तो फिर ये क्या करेगा इन 8 शब्दों के लिए? ताकि आनुक आगम मात्रम विधीयते। आनुक आगम मात्र विधान करेगा ये 8 शब्दों के विषय। अब बाकी के जो शब्द बच गए, इतरेषाम तु चतुर्णाम उभयम। इतर जो 4 शब्द बच गए, हिम, अरण्य, यव, यवन, यही 4 बचे ना। तो इतरेषाम चतुर्णाम, इतर जो 4 शब्द हैं ये चारों से उभयम माने दोनों चीज विधान करेगा। उनसे ङीश भी विधान करेगा, उनसे आनुक भी विधान करेगा। बात समझ में आई? तो चलो फिर से मुझे बताओ। इंद्रादि 6 और मातुल 2 8, इनसे किस अर्थ में ये स्त्री प्रत्यय का विधान है? बोलो। पुंयोग में। किसमें, किस अर्थ में स्त्री प्रत्यय विधान है? अच्छा, तो ङीश तो किस सूत्र के द्वारा सिद्ध है इन 8 में? और इंद्र, वरुण से क्या विधान किया जाएगा मात्र? इन 8 के विषय में। और बाकी जो 4 बच गए, 4 कौन से बच गए? हाँ, ये हिमसे लेकर के यवन तक। इन 4 से उभयम, इन 4 से दोनों चीजें विधान की जाएंगी। क्या क्या उभयम? सुन रही है ना कि लिखती रहती है? हाँ, सुना भी कर बीच में है। तो चलो करके देख लेते हैं। ये सब इंद्र शब्द है बच्चा। तो देख, इंद्र शब्द है, इससे इंद्राणी कैसे बनता है इस तरीके को जान ले। एक जगह जान जाएगा और जगह भी जान जाएगा। इंद्र है, इससे क्या कर लो? ङीश करो पहले, और ङीश के साथ ही साथ क्या कर लो? आनुक आगम किसको विधान किया जा रहा है? इंद्र को। तो आनुक आगम कित है ना, कित होने से कहां बैठेगा ये? इंद्र के अंत में बैठेगा। अरे कित अंत में बैठता है? टित आदि में। तो इंद्र के बाद में ये बैठेगा। तो चल बाद में बैठा देते हैं। अब स्थिति कर लेना। आनुक का आन शेष रहता है बच्चा, और ङीश का ये स्थिति बन जाएगी। इंद्रा ना ई और ना को ना कर देना, इंद्राणी बना लोगे ना। कहने का मतलब जब ये आन जुड़ता है, ये आनुक जुड़ता है, तो आन जैसी कुछ ध्वनि बाद में उस शब्द के जुड़ जाएगी। तो विग्रह क्या करनी होगी इसके लिए? इंद्रस्य स्त्री क्या करनी पड़ेगी? रूप क्या बन जाएगा? समझ गए? दीक्षित जी ने और शब्द यहाँ पर नहीं दिए उदाहरण के रूप, जबकि सूत्र में तो ऊपर लिखे हैं
पर दीक्षित जी बहुत शॉर्टकट चलते हैं। इस शॉर्टकट चलना ही ना इस ग्रंथ को कठिन बनाता है। इसलिए काशिका ग्रंथ बहुत सरल है और पूरे के पूरे उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो चलिए औरों से भी बना लीजिए। वरुणस्य स्त्री, वारुणानी नहीं, वरुणानी, भवस्य स्त्री, भव जो है रुद्र का ही पर्यायवाची शब्द है, शिव का ही। रुद्र, और सर्वस्य स्त्री, रुद्रस्य स्त्री, और मृडस्य स्त्री, भवानी रुद्राणी, शिव शिव भवानी तिजपता। मृडानी का अर्थ क्या होगा बच्चा? मृडस्य स्त्री, मृड माने हाँ, ये भी भगवान शिव का ही नाम है। तो ये जो आप जो देख रहे हो ना, भव सर्व रुद्र मृड, ये सब भगवान शिव के ही नाम हैं। तो इतने रूप आप और बना लीजिएगा इसमें से, ठीक है। अब इतने की बात कर ली, मातुलाचार्य को बाद में निपटते हैं, लाइन से ही चलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हिम। हिम शब्द नपुंसक लिंग है। हिमम माने बर्फ, हिमम माने, तो हिमस्य स्त्री ऐसा विग्रह होता ही नहीं है इनके साथ। अब ये जो चार शब्द बचे, इनसे जो स्त्री प्रत्यय होता है वो एक अलग अर्थ में होता है। उसके लिए कुछ वार्तिक हैं यहाँ पर, देखते जा। हिम अरण्ययोर महत्वे, बोल क्या पाठ है? माने हिम और अरण्य शब्दों से महत्व अर्थ में, महत्व माने कुछ, महत्व माने बड़ा, और महता भाव महत्व, तो बड़े का भाव माने हिम शब्द से और अरण्य शब्द से महत्व माने बड़े अर्थ में। जब इनका बृहद अर्थ, व्यापक अर्थ होगा, तब इनसे क्या होगा? आनुक और ङीस, जिस प्रकार में पढ़े गए हैं वही विधान किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो विग्रह देखो, महद हिमम, बहुत ज्यादा जहां हिम है उसे क्या कहेंगे? उसे हिमानी कहेंगे। जान गए? हिमस्य स्त्री मत कर देना बच्चा। महद हिमम, जैसे हिमालय पर्वत पर काफी हिम होता है तो वहां कहेंगे हिमानी। हिमानी का अर्थ समझ गए? चलो, ऐसे ही महद अरण्यम, बहुत बड़े जंगल को क्या कहेंगे? अरण्यानी। यहाँ स्त्री प्रत्यय हो रहा है, लेकिन ये स्त्री तो अर्थ की विवक्षा में नहीं हो रहा है, बल्कि ये महद अर्थ में हो रहा है ना, महत्व अर्थ में हो रहा है। ये इसका मतलब क्या निकलता है कि स्त्री प्रत्यय जो लगते हैं हमेशा स्त्रीत्व की विवक्षा में नहीं लगते हैं, कभी कभार अन्य अर्थों में भी लग जाते हैं, जैसे यहाँ तुम देख रही हो इनसे। जान गए? तो सबसे बड़ा जंगल कौन सा है विश्व का? अमेज़न, ठीक है। तो उसको क्या कहोगे? अरण्यानी कहे ना उसे। चल आगे और देख ले कुछ। अब ऐसे ही इसमें एक शब्द और आया सूत्र में, हिमारण्य के बाद यव। यव और यवन, दो शब्दों के विषय में और जानिए। कहा कि यवाद दोषे, यव शब्द से दोष अर्थ में क्या होता है? अर्थ पूरा करो। आनुक और ङीश होते हैं। अर्थ करना समझ गए? इससे ही अर्थ करना समझ जाओ। पाणिनि जी का एक पंक्ति चल रही है, एक अर्थ, और उसे आगे जोड़ते जाओ तो अर्थ बनते चले जाए, ठीक है। तो यव शब्द से दोष अर्थ में क्या होता है? आनुक और ङीस होता है, ठीक है। तो यव शब्द है, यव कहते हैं जौ। यव क्या होती है? तो दुष्टो यवः, दुष्ट यव, दुष्ट यव माने दोष युक्त जव, दोष युक्त जौ माने जो खराब जौ हो गई है उसको क्या कहेंगे? न कि यवस्य स्त्री को यवानी कहना, ठीक है। इस यवानी के अर्थ क्या किए हैं बच्चे आपकी पुस्तकों में है? तो यवानी कुछ अर्थों में, कुछ टीकाओं में ऐसा भी अर्थ है, यवानी का अर्थ होता है जई, कहीं कहीं इसका अजवाइन अर्थ, कहीं कहीं अजवाइन ये भी अर्थ लिखा है, कहीं कहीं खराब जो भी लिखा है। अब जो हो, टीकाकारों में बड़े मतभेद हैं, ठीक है। हाँ, यवानी किसे कहा जाता था, ये अनुसंदेह है ये विषय। चल अग्रिम देख। यवनात् लिप्याम, एक शब्द है इसमें यव के बाद यवन। यवन शब्द से लिप्याम, लिपि अर्थ में क्या होता है? ङीश और आनुक होते हैं। यवन तो तुम जानते ही हो, ठीक है। तो यवना नाम लिपि, यवनों की लिपि को कहेंगे क्या? यवनानी, लिपि को। यवन से स्त्री नहीं, यवन माने क्या होता है बच्चा? हाँ, यवन देश के वासियों को, उनको मिलिक्ष संज्ञा भी दी गई है, ठीक है। तो हाँ 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 जी जी, उर्दू लिपि या उनकी जो अरबी लिपि है उस लिपि को क्या कहेंगे? और यवन से स्त्री तो यवनी बनेगा मुझे लगता है, केवल ङीस होगा, अनुक अनुक नहीं, ठीक है। अब बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर बहुत फंसाता है वो, ठीक है। तो यवनानी में किस अर्थ में प्रत्यय हुआ है? और यवानी में थोड़ा ही अंतर है, एक जगह ना ज्यादा है, यहाँ
और यहाँ एक कम है, ठीक है। तो यवानी और यवनानी में क्या अंतर है जान गए? एग्जाम में फंसाता है इसे रख करके कभी, तो याद रखना, दो शर्त और लिपि अर्थ। चल, इसके बाद एक कहानी 4 की समाप्त हुई। अब मातुल और आचार्य शब्द पर आ जाओ। 2 शब्द और बचे रहे बस, मातुलाचार्य मानुक है ही। तो फिर तो एक वार्तिक दिया मातुल शब्द के विषय में। देखो सूत्रकार तो ये कह रहे हैं इससे आनुक और नीस कर डालो बस, है पुंयोग की विवक्षा, माने मातुलस्य स्त्री। तो सूत्रकार तो कह रहे मातुलानी कर लो, लेकिन वार्तिकार ने कहा भी रुकिए, मातुलोपाध्यायो आनुकवा। मातुल शब्द और उपाध्याय शब्दों से आनुक विकल्प से करना है। विकल्प जोड़ दिए नहीं, और उपाध्याय शब्द तो सूत्र में पढ़ा ही नहीं है। एक अपनी तरफ से एक और चिपका दिए, एक नया शब्द है। तो अब समझो दोनों के विषय में, इसलिए मातुलस्य स्त्री आनुक करोगे तो रूप क्या बनेगा? मातुल किसे कहते हैं बच्ची? मामा। मातुलस्य स्त्री मातुलानी। वार्तिकार कह रहे हैं ये ङीस विकल्प से, ये आनुक विकल्प से होगा। आनुक विकल्प है, ङीस विकल्प नहीं। तो एक बार नहीं होगा तो रूप दूसरा क्या बन जाएगा? आनुक नहीं करो, बस ङीस कर लो। मातुली, मातुली से ङीस किया है कि ङीप किया है रे? ङीस ही किया है ना। हाँ, ऐसे ही भैया उपाध्याय है, उपाध्याय से स्त्री आनुक विकल्प करो। पहले आनुक करिए तो उपाध्यायानी। उपाध्याय में 2 या तो है ही है टोटल, उपाध्यायानी। एक बार आनुक नहीं होगा, उपाध्यायी ये बन जाएंगे। उपाध्याय किसे कहते थे भाई? ये कहा जाता है स्मृतियों में, वृत्त्यर्थम यो अध्यापयति सा उपाध्याय। जो आजीविका हेतु बच्चों को पढ़ाता था उसे उपाध्याय कहा जाता, ठीक है। मतलब जिसका पढ़ाना आजीविका के रूप में था, जिससे इसकी जीवन यात्रा चलती थी, उसको उपाध्याय कहा जाता था। माने छात्रों से पढ़ाने के बदले वो कुछ उनसे रुपए या कुछ अन्न आदि जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसे लेता था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? उपाध्याय। इसलिए उपाध्याय का अर्थ अलग है, गुरु का अलग अर्थ है, आचार्य का अलग अर्थ है, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है आजकल एक कोचिंग वाले तो परमोपाध्याय हैं क्योंकि वो तो खूब सारा लेकर के ही पढ़ाते हैं। अच्छा, हम लोग किस श्रेणी में आएंगे कि हम तुमसे तो लेते नहीं, हम सरकार से लेते हैं, तो हमें ये कहेंगे हम भृतकाध्यापक हैं, एक शब्द है उसके लिए, ठीक है। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य को भी जान लो, आचनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापित है। और तो आचार्य की स्थिति अलग है, शास्त्रार्थ का जो चयन करे, आचनोति च शास्त्रार्थान, और आचारम स्थापयत्यपि, आचार की स्थापना करे कि नहीं ऐसे चलना चाहिए, ये करना चाहिए। तो स्वयं आचरते अस्मात्, तो स्वयं भी उस मार्ग पर चले, ऐसे नहीं कि दूसरों से छात्रों से ही कहीं खुद ना करे उस काम, ठीक है। उसको आचार्य कहा जाता है। और गुरु अलग होता है, ठीक है ना। गुरु सर्वोपरि है इन सब। तो ये सब में अंतर है, इसलिए आप भी पहचान लो कि कौन आचार्य है, मतलब अपने यहाँ कैटेगरी में कौन आचार्य है, कौन उपाध्याय है, कौन क्या है, कई सारी चीज, ठीक है ना। हाँ, अब एक अलग बात है कि पढ़ाने वाले मात्र को गुरु कह दिया जाता है, ठीक है, गुरु जी कह दिया जाता है। मास्टर शब्द अलग है रे। मास्टर का मतलब अपने विषय में होशियार व्यक्ति को मास्टर कहे, मास्टर जी। और महाशय शब्द और मासाब, महाशय का मासाब हिंदी में हो गया है, ये हमारी तरफ से चलता है ना। वो महाशय के ही अपभ्रंश शब्द है, महोदय वगैरह, अंतर है इन शब्दों के अर्थ में, ध्यान रखिए, इसलिए अच्छे से प्रयोग करना है। हाँ, किसी पूजनीय व्यक्ति को भी गुरुजी कह दिया जाता है, जैसे उत्तराखंड में चलता है ना। अध्यापक को मात्र गुरुजी नहीं, बल्कि किसी पूजनीय श्रेष्ठ व्यक्ति को भी गुरु कहा जाता है। चल आगे बढ़ते हैं यार, ये बहुत है। तो ये उपाध्याय यानी उपाध्यायी समझ गए। तो मतलब पिछला वाले जो 2 रूप थे, उपाध्याय से स्त्री, रूप क्या बनेंगे दोनों को बोलो? उपाध्याय यानी उपाध्याया, उपाध्यायी। उसकी उपाध्याय की स्त्री वो बोली जाती थी। पर कह रहे हैं या तू स्वयं अध्यापिका, ताकि जो यदि स्वयं पढ़ाती हो। देखो 2 कंडीशन है, मास्टर अलग है और मास्टर की घरवाली अलग है। माने कि वो पढ़ी लिखी हो या नहीं, फिर भी वो मास्टरानी कहलाएगी। डॉक्टर तो डॉक्टरानी है, कहते हैं ना। हाँ, तो वो अलग है, उसमें वो विषय की विशेषज्ञता रखती हो या नहीं हो, तब भी उसे उसी नाम से कहा जाता है क्या नहीं ऐसा? क्योंकि वो जो है अर्धांगिनी होती है और उसके जो है आधी डिग्रियां भी वो स्वयं उनके पास होती है। तो एक ये स्थिति है। पर वो यदि स्वयं पढ़ाती है और वृत्त्यर्थम अध्यापयति एतादृशी है महिला, तो क्या कहोगे? तो कहा तब अलग बनेगा, तब आप उपाध्यायी और उपाध्याया 2 बनाओगे, माने उपाध्यायानी नहीं बनाओगे। उपाध्यायानी, उपाध्यायी तो तुम तब भी बना सकते हो उसकी स्त्री होने पर, उपाध्याय की है उपाध्यायी, पर उपाध्याया और उपाध्यायी तभी बनेगा। अब
जब वो स्वयमेव अध्यापिका। तो प्रश्न का उत्तर दो, या स्त्री स्वयमेव अध्यापिका तत्र रूपम किम, याद रखोगे ना। चले, उपाध्याय शब्द को जोड़ा गया। हम चल रहे थे सूत्र में, सूत्र का अंतिम शब्द है मातुल के बाद आचार्य। आचार्य शब्द से, आचार्य शब्द की क्या स्थिति थी? आचार्य शब्द से तो पुमयोग होने पर सूत्र के द्वारा ङीस और आनुक सिद्ध हैं। जाने इतनी बात, जब ये सिद्ध हैं तो वार्तिककार ने एक चीज और जोड़ी, और जब ये सिद्ध हैं तो आचार्य से स्त्री क्या रूप बनता? अरे नाकोणा भी होता, आचार्याणी होता कि नहीं? जब ये नाकोणा होता, लेकिन यहाँ नाकोणा इष्ट नहीं है, तो इसलिए वार्तिककार को एक वार्तिक रचना पड़ा, आचार्यात अणत्वम च। आचार्य शब्द से वो जो है उससे परे अणत्व नहीं होता है, मतलब ङीस होने पर आनुक जो करो उससे जो है अणत्व नहीं होता है। तो भी अणत्व मत करना। क्या बनाना? आचार्य से स्त्री, कहा कि ये रूप तभी बनेगा पुंयोग इत्येव, पुंयोग होने पर ही बनेगा, आचार्य से स्त्री तभी बनेगा। और जो स्वयं यदि आचार्य है, ठीक है ना, आचार्य अलग है, अध्यापिका अलग है, ध्यान रखना। जो स्वयं आचार्य है, कह रहे हैं तो मतलब स्वयं जो पढ़ाती है उसे क्या बनेंगे? कहा कि आचार्या, तब तो आचार्य बनेगा ना, तो वहां आनुक ङीस कुछ नहीं हो, सीधा टाप प्रत्यय करके सिद्ध होगा। इसलिए कहा आचार्या स्वयं व्याख्यात्री। जो स्वयं व्याख्यात्री है उसको क्या बोला जाएगा? आचार्य बोला जाएगा। तो फिर से रिकॉल करो इन सब बातों को। आचार्य की स्त्री को, और जो स्वयं ही मतलब आचार्य है तो वो तो उसको आचार्य कहे, है ना। वो स्त्री होने से नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही वेद इत्यादि का अध्यापन कार्य कराती है, इसलिए उसे कहा जाएगा आचार्य। ठीक है, इससे ये पता चलता है, बालमन्माकार ने श्लोक दिया है कि पुरा युगे सुनारी नाम मौंजी बंधन मिष्यते। पुरा काल में नारियों का मौंजी बंधन होता था, मतलब मेखला यज्ञोपवीत धारणम। अध्यापनम च वेदानाम सावित्री वचनम तथा, और वेदों का अध्यापन होता था, और सावित्री वचनम मतलब गायत्री मंत्र की उन्हें दीक्षा भी होती थी। ये इन्होंने दिया है। अब ये वचन कहाँ का है ये तो मिलता नहीं है, पर ऐसा लिखा है यहाँ बाल मनोरमाकार ने। ठीक है, युगांतरे ब्रह्मवादिन्या स्त्रियां संतीति तद विषयमिदम। और ये भी कह रहे हैं कि युगांतर में ब्रह्मवादिनी स्त्रियां होती थी, है ना, आजकल की तरह नहीं। कहने का मतलब है सत्व गुण की अधिकता थी, इसलिए स्त्रियां और पुरुष वैसे ही होते थे। तो ये समान रूप से सभी शिक्षा दीक्षादि संस्कारों का चलता था काम। आज कराल कलिकाल में स्थिति एकदम उलट गई है। अब स्त्रियां केवल कौशल्या नहीं है ना, अब स्त्रियां जो है कुछ शूर्पणखा और मंथरा टाइप की भी हो गई हैं। मुझे लगता है इसी कारण से बाद में स्मृतिकारों को कुछ विभाजन करना पड़ा होगा कि कहाँ किसको अधिकारिता दी जाए, किसको नहीं दी जाए। पर ये स्थिति हर जगह है, मतलब ऐसा नहीं कि पुरुषों में ही केवल रावण है और कंस है, इस प्रकार से दूसरे में भी ये सब है, ये सब ध्यान रखिए। इसलिए जहां जिनमें सत्व गुण है वो सब वंदनीय है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनकी वार्तिककार ने चिंता की जो सूत्र में है ही नहीं। अर्य और क्षत्रिय शब्द, ताकि अर्य क्षत्रियाम वा स्वार्थे, अर्य शब्द से और क्षत्रिय शब्द से विकल्प में ही हो जाता है, विकल्प से ही होता है। स्वार्थे माने स्वार्थ में क्या होता है? ङीस और आनुक, वही प्रकरण चल रहा है, ध्यान रखना। तो विकल्प से करना है, तो यहां पर स्वार्थ में करना है, न कि पुमयोग में। ध्यान देना, पुमयोग में नहीं है, इसलिए ऐसा विग्रह मत करना कभी भी, अर्य से स्त्री मत करना। अर्य को ही क्या कहेंगे? अर्याणी अथवा अर्या। एक बार ङीस आनुक हुए क्योंकि विकल्प है, एक बार नहीं हुआ। भैया इनका अर्थ क्या है तो बताओ। किसका अर्थ होगा? स्वामिनी वैश्या वा, स्वामिनी या वैश्या, उसे क्या कहेंगे? अर्याणी अथवा अर्या। चल, दूसरा शब्द इसमें क्षत्रिय आया था, क्षत्रिय से भी ङीस और आनुक होगा, विकल्प से होगा, तो इन्होंने बनाया रूप क्षत्रियाणी क्षत्रिया। यहां पर भी स्वार्थ में है ये क्षत्रियाणी और क्षत्रिया। कहा कि ठीक है, तो स्वार्थ में किया, पुमयोग होने पर क्या बनेगा? मतलब कोई ऐसा कहना चाहे क्षत्रिय से स्त्री है तो रूप क्या बनेगा? तो कह रहे हैं जी पुमयोगे तू अर्री क्षत्रिय, ऐसे ही रूप बनेंगे। क्या किया है रे यहाँ पर? ङीप किया कि ङीश किया है? अर्री और क्षत्रिय की सिद्धि में ङीश ही किया है ना, पुमयोगादाख्यायाम से केवल ङीश कर लिया है। जान गए? कहा कि भाई ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, पर एक बात बताओ, एक शब्द बनता है, इन्होंने दिया
एक शब्द तुमने अभी रुद्राणी, हिमानी ये तो बना लिए हमने देखे, भवानी भी बना लिया तुमने, हिमानी नहीं भवानी वगैरह बनाई, तो मतलब भवस से स्त्री, रुद्र से स्त्री, तो भैया ब्रह्मण स्त्री, क्या ऐसा बनना चाहिए? ताकि बन, पर ये शब्द इसमें सूत्र में नहीं आया है, तो ये कैसे बनेगा, है ना। और सबसे बड़ा एक शब्द चलता है शिवानी, शिवस्य स्त्री, ताकि तो सूत्र में नहीं पढ़ा गया। तुम कहोगे कि रुद्र मृड पढ़े तो गए हैं, लेकिन ये शब्द पढ़े गए, उनमें जो है कहीं पर भी शिव शब्द नहीं पढ़ा गया है। हाँ, ये शिव के पर्यायवाचक शब्द ये पढ़े गए हैं, या तो ऐसा सूत्र में मेंशन होता कि जी उनके पर्याय शब्दों से भी हो जाता है, तो हम कर लेते, है ना, अर्थवाचकों से भी हो जाता है तब तो कर लेते, लेकिन जब पार्टिकुलर शब्द पढ़ दिया था तो उससे ही करना पड़ेगा। तो शिवानी और ब्रह्माणी कैसे बनेंगे? तो ब्रह्माणी को तो ये बना करके बता रहे हैं। शिवानी के विषय में हमने जहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में ये पढ़ाया है, इंद्र वरुण, वहां पर जाकर के देख लेना, और स्लाइड में भी हमने इसे मेंशन कर दिया है। ठीक है, चल, वो थोड़ा सिलेबस की बात तुम्हारे में है नहीं, इसलिए मैं उसे कहा नहीं, लेकिन तुम्हारे मन में कदाचित शंका जाए, इसलिए मैंने वहां कर दिया था उसे। तो चल भाई, ये ब्रह्माणी कैसे बनेगा? तो कह रहे इसका एक जुगाड़ है भाई, इंद्र वरुण सूत्र से तो ये बनेगा नहीं, ताकि एक तरीका है। कैसे? पहले तो विग्रह किया, कथम ब्रह्माणी थी, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाया था क्या? कैसे किया है तुम्हारी किताबों में? अरे हाँ, हमारी में तो है, तुम्हारी में नहीं है, चलो लगा दें। आगे ब्रह्माणी कैसे बन जाएगा? प्रश्न क्यों है, क्यों ब्रह्माणी में प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि ये सूत्र, ये शब्द जो है इंद्र वरुण सूत्र में, सूत्र सबको याद हो गया कि नहीं बच्चा? याद कर लेना, न हुआ वो साक्षी समझ लेना। हाँ, तो बता रहे हैं कि देखो ऐसे हम बनाएंगे, ताकि ब्रह्मांडम आनयति, ब्रह्मांडम आनयति, इससे हम बना देंगे ब्रह्माणी। ताकि आनयति मतलब ताकि जीवयति, ठीक है, अरे ब्रह्मा को जो जीवन प्रदान करती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? ब्रह्माणी। क्या किया? तो ब्रह्मांडम आनयति, तो ब्रह्मन शब्द के रहते कर्मोपद और नी प्रापणे धातु है और आंग उपसर्ग है, तो ब्रह्मान शब्द बना लिया। क्या करके? कर्मण्यण, अण प्रत्यय करके, माने ब्रह्म है और आन शब्द है, आनय, आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु, तो आनय बन गया, तो ब्रह्मान बन गया। और उससे ये अण है ना कर्मण्यण, तो कर्मण्यण होने से इससे कर, अण प्रत्यांत होने से उससे नी प्रत्यय कर दिया है। ध्यान देना, ब्रह्म शब्द के रहते नी धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक क्या बना लिया इन्होंने? ब्रह्माणी। ब्रह्माणी में ब्रह्माणी की सिद्धि इन्होंने नी प्रत्यय करके की है, क्योंकि ये अनंत है ना, अण प्रत्यांत, तो टिड्ढाणे करके क्या हो जाएगा? नीप हो जाएगा इससे। समझे बच्चा? तो इस तरीके से बाकी रूप सिद्धि देख लेना, टीका में दी है ना, ब्रह्म है और आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु, जिसका नय बन जाएगा तो ब्रह्माण, अण प्रत्यय कर दिया तो ब्रह्माण, और ब्रह्माण शब्द हो गया अनंत, अनंत होने से नीप कर देना तो ब्रह्माणी। ऐसे बनाया है इसे। तो चल ठीक है बच्चा, आज यहीं तक।